तो चलिए हम आप सबको एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि भारत के प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या है, गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से। हमारे साथ आप सब नोट्स बनाइए। गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, दाएं किनारे से, दाएं किनारे से यमुना और सोन नदी है। दाएं किनारे से इसकी सहायक नदी यमुना और सोन नदी है और बाएं किनारे से गोमती, गंडक, घाघरा, रामगंगा, कोसी नदी है। इसके दाएं किनारे से यमुना, सोन नदी और बाएं किनारे से गोमती, गंडक, घाघरा और रामगंगा, कोसी नदी है। अब आते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है, यमुनोत्री हिमनद से। इसका उद्गम कहाँ से है, यमुनोत्री हिमनद से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, खेर। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। टोंस हिंडन नदी है। अब आते हैं चंबल नदी पर। ये कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी के निकट से। जानापाव पहाड़ी के पास से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बनास, काली सिंध, पार्वती, श्रीपा और मेज हैं। उसके बाद आते हैं दामोदर नदी पर। दामोदर नदी की सहायक उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, ये झारखंड के पलामू जिले से, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, कोनार, बराकर नदी है। सिंध नदी पर आते हैं, जिसे कहते हैं सिंध। ये तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है।
और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, ब्यास, चेनाब। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, जास्कर, श्योक और गिलगित, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। चेनाब का उद्गम कहाँ से होता है? चेनाब का उद्गम होता है चंद्र से। चेनाब का कहाँ से होता है? चंद्रा एवं भागा नदियों से मिलकर बनती है। चंद्र प्लस भागा नामक नदियों से मिलकर बनती है। ठीक। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है रावी, झेलम और तवी। कौन कौन सी है? रावी, झेलम और तवी। फिर आते हैं सतलज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर झील, राजस्थान जो कि तिब्बत में है, वहाँ से निकलती है। राजस्थान से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्यास, स्पीति, बसपा, कांसांग और रोपा आज इसकी सहायक नदियाँ। फिर आते हैं ब्यास पर। ब्यास नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बाणगंगा, पार्वती। बाणगंगा और पार्वती नदी ठीक। उसके बाद आते हैं झेलम। झेलम कहाँ से निकलती है? तो ये शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है। और झेलम की सहायक नदी कौन कौन सी है? केवल किशनगंगा है, जो पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। झेलम को ही पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम नदी। फिर उसके बाद रावी नदी। रावी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। कहाँ से निकलती है रावी? कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे की। कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? बादला। ये क्वेश्चन में नहीं आता है। उसके बाद कौन सा है? घाघरा। घाघरा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से। मापचा चुंग हिमनद से निकलती है।
मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शारदा, राप्ती, छोटा गंडक। उसके बाद आते हैं सोन नदी पे। ये कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपद। उसके बाद आते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रुक जाइए थोड़ा प्यार। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा आदि। बात है कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है हेमवती, अर्कावती, अमरावती, जिसमें लास्ट में वती ले रहेगा, जैसे हेमवती, अर्कावती, अमरावती। ये किसकी है? तो कावेरी नदी की है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से ये भी निकलती है। कौन से हिमनद से? चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ लोहित, दिबांग, धनश्री, सुबनश्री आदि हैं। साबरमती अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। और इसकी सहायक नदी हतमती, माजम आदि। तो चलिए इतना हो गया है। देखिए इसमें से मानसरोवर झील से ये आती है, और कौन सी आती है? घाघरा आती है। और ये 4 नदियाँ मानसरोवर झील के निकट से निकल कर आती हैं। चलिए तो आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।